नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने बच्चों को टीका लगाने के साथ साथ बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज देने का फैसला किया। बीमारी से युक्त 60 साल और इससे ऊपर के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्करों को 10 जनवरी से कोरोना टीके की अतिरिक्त डोज लगनी शुरू हुई। हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और एक पत्रकार ने सर्वोच्च अदालत में इसे लेकर याचिका दायर की। इस याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बता दें कि इस धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और हिंदू राष्ट्र की बात कही गई थी। केप टाउन टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे सिराज। भारत दक्षिण अफ्रीका की बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला केप टाउन में 11 जनवरी से खेला जाएगा। ये मैच कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद खास होगा। ये उनके करियर का 99वां टेस्ट होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। यहां एयर इंडिया प्लेन की पुश बैक ट्रॉली में आग लग गई। जिस वक्त विमान को पीछे धकेलने वाली गाड़ी में आग लगी उस वक्त प्लेन में 85 लोग सवार थे। आग से प्लेन और उसमें बैठे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ट्विटर इंडिया से एक्टर सिद्धार्थ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा, जिसमें उन्होंने शटलर साइना नेहवाल पर टिप्पणी की थी। एनसीडब्ल्यू ने उनके ट्वीट का स्त्री विरोधी और अपमानजनक बताया। मामला बढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने सफाई दी कि उन्होंने अपमान करने के लिहाज से कुछ नहीं कहा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए 67 ट्रेनिंग सेंटरों को बंद करने का फैसला किया। इससे पहले एससीआई की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। हालांकि अब इन्हें बंद किया जा रहा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आइसोलेट हो गए हैं। उनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला है। डॉक्टर गुलेरिया के ऑफिस में कई लोग भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमल पाल गुर्जर ने इस बारे में ऐलान किया। हरियाणा से पहले और कई राज्य कोरोना से बचाव के लिए इस तरह के कदम उठा चुके हैं। कोरोना देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर की बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि देश में 1 से 15 फरवरी के बीच कोविड थर्ड वेव का पीक होगा। इस पीक में दिल्ली में 35 से 70 हजार कोरोना केस आने की आशंका है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केस सामने आए। रोजाना तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या में तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 तक पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा। दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमण के दायरे में आ गए। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय बिस्वाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत टेस्ट करवाएं। राजस्थान में कक्षा पहले से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू 11 जनवरी से लागू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के मौके पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन और संबोधन करेंगे। पॉपुलर डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 की सौम्या कांबले को इस सीजन का विनर घोषित किया गया। उन्हें एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का चेक और स्विफ्ट कार गिफ्ट में मिला। ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया। यही नहीं, फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। बता दें कि ये फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद। दिल्ली में 13 जनवरी तक हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड को बारिश ने और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की आशंका जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में बारिश बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप और भी बढ़ सकता है। यूपी में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था लागू कर दी। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 2022 के सीजन में 2 नई टीमें खेलेंगी। लखनऊ और अहमदाबाद से जुड़ने से आईपीएल 2022 में 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा। दुनिया की सबसे मशहूर T20 लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी फरवरी में हो सकती है। म्यांमार की नोबेल पुरस्कार विजेता स्टेट काउंसलर ऑन्ग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा हुई। कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में दोषी पाया। इसमें बिना लाइसेंस वाली वॉकी टॉकी रखना शामिल है। 76 साल की सूकी को 11 महीने पहले ही सैन्य तख्ता पलट के बाद जेल में डाल दिया गया था। जियो ने इस बार साल भर वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया। इस प्लान की कीमत 2,999 रुपये रखी गई है। इस प्लान में डेली 2.5 GB डेटा और दूसरे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मोगा पहुंचे। फिल्म अदाकारा सोनू सूद की बहन मालविका सूद को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया गया। संभावना है कि मालविका सूद को मोगा से कांग्रेस का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है। भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो इस महीने के अंत तक टिकट बुकिंग में बदलाव करने पर लिया जाने वाला शुल्क नहीं लेगी। कंपनी ने इस संबंध में बताया कि यह फैसला कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे व्यवधानों को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।